वीव किया हुआ, वीविंग किया हुआ एक बहुत बढ़िया चित्र मुझे मिला। महाराष्ट्र के सतारा के लक्ष्मणराव इनामदार वकील साहब, जिनका मेरे जीवन में घड़ने में बहुत बड़ा रोल था, कहीं से वो चित्र आकर के उस चित्र को उन्होंने इस प्रकार से उकेरा था अपनी बुनने की कला से, और उनके अद्भुत चित्र उन्होंने भेजा था। आज भी सुलाकर मेरे दिल में बसा। मेरे परिवारजनों, हमारे देश में लंबे समय तक ये जो गरीबी हटाओ के नारे लगते रहे ना, लेकिन इन नारों के बावजूद गरीबी नहीं हटी। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि गरीबों के नाम पर योजनाएं तो बनाई जाती थी, लेकिन उनका लाभ असली हकदार को नहीं मिलता था। पहले की सरकारों में गरीब के हक का पैसा बीच में ही बिचौलिए लूट जाते थे। यानी पहले की सरकारों की नियत, नीति और निष्ठा कटघरे में थी। हमारी नियत साफ और नीति गरीबों को सशक्त करने की, हमारी निष्ठा देश के प्रति है। आमची निष्ठा देशाप्रती आहे। भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी आहे। इसलिए मोदी ने गारंटी दी कि सरकारी लाभ अब डायरेक्ट लाभार्थी तक पहुंचेगा। बिचौलियों ने, हमने लाभार्थियों के रास्ते में खड़े बिचौलियों को हटाने का काम किया। ये जो लोग कुछ चिल्लाते हैं ना, उसका कारण यही है, मलाई खानाओं का बंद हो गया। हमने पिछले 10 वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे गरीब, किसान, महिला और युवा लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया। जनधन, आधार और मोबाइल कवायद बनाकर हमने करीब 10 करोड़ ऐसे फर्जी लाभार्थियों को हटाया जिनका जन्म भी नहीं हुआ था और जो आपके हित के पैसे खा रहे थे। जो बेटी पैदा नहीं हुई वो विधवा हो जाती थी, सरकार से पैसे मांग लिए जाते थे। जो व्यक्ति पैदा नहीं हुआ उसको बीमार दिखाकर रुपये मार लिए जाते थे। साथियों, जब हमारी सरकार ने गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम किया, गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं शुरू की, तो इसके नतीजे भी निकले। हमारी सरकार के 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। यहां कड़ा छोटा 10 साल की तपस्या का परिणाम है। गरीबों के लिए जिंदगी खपाने के संकल्प का परिणाम है। और जब सच्ची इच्छा, निष्ठा, पवित्रता से काम करते हैं, परिणाम भी आंखों के सामने दिखते हैं। और इसके कारण बाकी साथियों को भी विश्वास मिला कि वे भी गरीबी को हरा सकते हैं। साथियों, देश के 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को कैसे परास्त किया, ये देश के लोगों की बहुत बड़ी सफलता है। मैंने हमेशा कहा है कि गरीब को साधन संसाधन मिले तो उसमें इतना सामर्थ्य है वो गरीबी को परास्त कर देता। इसलिए हमने देश के गरीबों को सुविधाएं दी, साधन दिए और उनकी हर चिंता दूर करने का ईमानदारी से प्रयास। एक समय था जब गरीब की सबसे बड़ी चिंता थी 2 वक्त की रोटी। आज हमारी सरकार ने देश के गरीबों को मुफ्त राशन देकर उसे अनेक चिंताओं से मुक्त किया है। आधी
के नारे नहीं लगाए। कोरोना के समय शुरू की गई ये योजना अब अगले 5 साल तक भी बढ़ा दी गई है और मैं देशवासियों को वादा देता हूं, मुझे संतोष है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और मुझे ये भी पता है कि आने वाले 5 साल जो गरीबी से बाहर निकले हैं उनको भी ताकत देते रहना पड़ेगा ताकि कभी किसी कारणवश वो गरीबी में लौट ना जाए, फिर मुसीबत में फंस न जाए। और इसलिए जो योजनाएं है ना उसका फायदा उनको मिलता रहने वाला है। एक्चुअली उनको तो ज्यादा देना आपका मन करता है क्योंकि वो हिम्मत के साथ मेरे संकल्प को पूरा करने के लिए 25 करोड़ लोग 50 करोड़ भूजाए आज मेरी साथी बन गए। और साथियों, हमने सिर्फ मुफ्त राशन की व्यवस्था नहीं की बल्कि राशन कार्ड से जुड़ी समस्या को भी हल की। पहले एक जगह बना राशन कार्ड दूसरे राज्य में चल ही नहीं पाता था। अगर कोई साथी काम के लिए दूसरे राज्य जाता था तो वहां उसे राशन लेने में बहुत सी मुश्किलें आती थी। हमने एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था बनाई, इससे एक राशन कार्ड पूरे देश में चलता है। अगर 16 का व्यक्ति अगर चेन्नई में जाकर के कारोबार रोजी रोटी कमाता है तो राशन कार्ड नया नहीं निकालना पड़ेगा, चेन्नई में भी इसी राशन कार्ड से उसको अन्न मिलता रहेगा और यही तो मोदी की गारंटी है। साथियों, हर गरीब की हमेशा से चिंता रही है कि वो अगर बीमार हो गया तो फिर इलाज कैसे लगाएगा, और गरीब परिवार में अगर ना बीमारी आ गई तो मेहनत करके गरीबी से बाहर निकलने की उसकी सारी बातें टूट जाती है, वो फिर से बीमारी के कारण गरीबी के अंदर फंस जाता है, पूरा परिवार फिर संकट में फंस जाता है। इसे समझते हुए हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना चलाई। आज इस योजना ने गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए। आप कल्पना कर सकते हैं अगर मैं 1 लाख करोड़ रुपए की योजना घोषित कर देता तो पता नहीं 6-6 दिन तक अखबारों में हेडलाइन चलती रहती, टीवी में भी चमकता रहता। लेकिन ये मोदी की गारंटी की ताकत है। 1 लाख करोड़ रुपया इस योजना ने आपकी जेब में बचा दिया और जिंदगी बच गई हो। और आज सरकार पीएम जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर दवाई दे रही है। इससे भी गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे। गरीब परिवार में बीमारी होने का एक बहुत बड़ा कारण गंदा पानी भी होगा। इसलिए हमारी सरकार आज जल जीवन मिशन चला रही है, हर घर को पानी के कनेक्शन से जोड़ रही है। साथ ही इन योजनाओं का लाभ पाने वालों में सबसे बड़ी संख्या पिछड़ों और जनजातीय समुदाय के लोग हैं। गरीब को पक्का घर मिले, शौचालय मिले, उसके घर में बिजली कनेक्शन हो, पानी हो, ऐसी सारी सुविधाएं ये सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय की मोदी की गारंटी है। इसी सामाजिक न्याय का सपना संत रविदास जी ने देखा था। इसी भेदभाव रहित अवसर की बात कबीरदास जी ने कही थी। इसी सामाजिक न्याय का मार्ग ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने दिखाया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाया। मेरे परिवारजनों, गरीब से गरीब को भी आर्थिक सुरक्षा का कवच मिले, ये भी मोदी की गारंटी है। 10 वर्ष पहले तक गरीब परिवार जीवन बीमा के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आज उसे
2-2 लाख रुपए तक के दुर्घटना और जीवन बीमा की सुरक्षा मिली है। ये बीमा सुरक्षा मिलने के बाद, ये आंकड़ा भी आपको प्रसन्न करेगा, ये बीमा सुरक्षा मिलने के बाद 16,000 करोड़ रुपए उन गरीब परिवारों को मिले हैं जिनके परिवार में कोई मुसीबत आ गई और ये बीमा के रूप में उनके खातों में ट्रांसफर किए। साथियों, आज मोदी की गारंटी सबसे अधिक उनके काम आ रही है जिनके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं। यहां इस सभा में भी अनेक साथी ऐसे हैं जिनके पास 2014 तक एक बैंक खाता तक नहीं था। जब बैंकों में खाता ही नहीं था तो उन्हें बैंकों से लोन कैसे मिलता? जन धन योजना चलाकर हमारी सरकार ने 50 करोड़ गरीबों को देश की बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। आज यहां पीएम स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को बैंकों से मदद दी गई है और कुछ टोकन मुझे यहां देने का अवसर मिला है। 10,000 देश भर में रेडी, फुटपाथ पर छोटे छोटे काम करने वाले लोग, सब्जी बेचने के लिए अपनी सोसाइटी में आकर के सब्जी बेचने वाले लोग, दूध बेचने वाले लोग, अखबार बेचने वाले लोग, रास्ते पर खड़े रह करके खिलौने बेचने वाले लोग, फूल बेचने वाले लोग, ऐसे लाखों साथियों को पहले किसी ने पूछा नहीं, और जिनको किसी ने पूछा नहीं मोदी ने उसको पूजा। आज मोदी ने पहली बार इन्हें पूछा, इनकी मदद के लिए आ गया। इन साथियों को पहले बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेना पड़ता था क्योंकि इनके पास बैंक को देने के लिए गारंटी नहीं। मोदी ने इनकी गारंटी ली। बैंकों से मैंने कहा कि मेरी गारंटी हमको पैसे दीजिए, ये गरीब लोग होता है, मेरा गरीब पर भरोसा। और आज बिना गारंटी को ये रेडी पट्टी वाले लोगों को बैंक से लोन मिल रहा है। ऐसे साथियों को अभी तक हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई। मेरे परिवारजनों, सोलापुर तो उद्योगों का शहर है, मेहनत मजदूर भाइयों का शहर है। यहाँ निर्माण कार्य से छोटे और लघु उद्योगों से अनेक साथी जुड़े हुए। सोलापुर के वस्त्र उद्योग की पहचान तो देश और दुनिया में है। सोलापुरी चादर के बारे में कौन नहीं जानता? देश में यूनिफॉर्म का काम करने वाले एमएसएमई का सबसे बड़ा क्लस्टर सोलापुर में है। मुझे बताया गया कि यहाँ विदेशों से भी बड़ी संख्या में यूनिफॉर्म का ऑर्डर आते हैं। साथियों, कपड़े सिलने का ये काम तो अनेक पीढ़ियों से चल रहा है। पीढ़ियां बदली, फैशन बदले, लेकिन क्या किसी ने कपड़े सिलने वाले साथियों के बारे में कभी सोचा था क्या? मैं इन्हें अपना विश्वकर्मा साथी मानता। ऐसे हर विश्वकर्मा साथियों का जीवन बदलने के लिए हमने पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है। और कभी कभी आप मेरे जैकेट देखते हैं ना, उसमें कुछ जैकेट सोलापुर से मेरा एक साथी बना कर मुझे बेचता है। मैंने मना करने पर भी बेचता रहता है। एक बार तो मैंने उसको फोन करके बहुत डांटा, भाई तुम मुझे मत भेजो। बोले नहीं साहब, आज भी मुझे मिल गया तो मैं लेके आया। साथियों, ये विश्वकर्मा योजना के तहत इन साथियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, आधुनिक उपकरण दिया जा रहा है। अपना काम आगे बढ़ाने के लिए इन्हें बैंकों से बिना गारंटी दिए लाखों रुपए का ऋण भी मिल रहा है। इसलिए मैं सोलापुर के सभी विश्वकर्मा साथियों से कहूंगा, इस योजना से आप भी तेजी से जुड़िए। आजकल तो
विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले पहुंच रही। इसमें मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है। इसमें आप पीएम विश्वकर्मा सहित सरकार की हर योजना से जुड़ सकते हैं। मेरे परिवारजनों, विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी आत्मनिर्भर भारत बनवणे जरूरीच आहे। विकसित भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है। और आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारे छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों की बहुत बड़ी भागीदारी है। इसलिए केंद्र सरकार एमएसएमई को, छोटे उद्योगों को लगातार बढ़ावा दे रही है। कोरोना काल में जब एमएसएमई पर संकट आया तो सरकार ने लाखों करोड़ रुपए की मदद की। इससे लघु उद्योगों में बड़ी संख्या में रोजगार खत्म होने से बच पाए। आज सरकार देश के हर जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना भी चला रहा है। वोकल फॉर लोकल का अभियान भी आज हमारे छोटे उद्योगों के प्रति जागरूकता बढ़ा रहा है। आज जिस प्रकार दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है, उससे मेड इन इंडिया उत्पादकों के लिए संभावनाएं भी बढ़ रही है। केंद्र सरकार के इन सारे अभियानों का लाभ सोलापुर के लोगों को हो रहा है, यहाँ के उद्योगों को हो रहा है। मेरे परिवारजनों, हमारी केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल में, अगले मेरे कार्यकाल में भारत भी दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होने वाला है। मैंने देशवासियों को गारंटी दी है कि आने वाले मेरी टर्म में